वालेकुम जी। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में जो एमसीओ की जो है ना पोस्ट आई है, तो उसके बाद से स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि जो एमसीओ है, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर या ओजी 3, वो क्या काम करता है। ठीक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और फिर उनका रोल क्या होता है। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा ये है कि उनकी एमसीओ की एक पावर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हमें इन दोनों सवालों को इस वीडियो में बेसिकली क्या करूँगा, उसको कवर करूँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एम सी ओ जी 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं इसको क्लासेस मैं इसके स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक प्रोवाइड किया होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। अच्छा जी, तो इसमें बेसिकली क्या है, सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो रोल बताऊँ। ठीक है, देखो, एक होती है रोल होती है और एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। देखो, एक टीचर है। ठीक है, टीचर ये क्या है, एक रोल है। ठीक है, अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो, उन्होंने क्लास में जाना होता है। ठीक है, उन्होंने क्लास में अटेंडेंस लेनी होती है, क्लास में डिसिप्लिन रखना होता है। ठीक है, क्लास में लेक्चर देनी होती है। तो ये सारे क्या एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, उनका रोल क्या होता है, वो उनका रोल जो है ना वो टीचर है। ठीक है, तो बेसिकली मैं जैसे फ़र्क समझा रहा था। अब देखो, जो एमसीओ है ना, उनका जो रोल ऐसा है कि वो एक तो जो है ना, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उनको एज ए एमसीओ क्या होता है, वो जो सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो कि उसने मोस्टली क्या होता है, उसने फील्ड विजिट करने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर एमसीओ क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एमसीओ ही रखें फील्ड विजिट करने के लिए। ठीक है, या बाकी का काम परफॉर्म करने के लिए, आगे मैं बताऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिटेल से। लेकिन वो क्या है, उनको जो है ना वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, ठीक है ना, एएमओ भी क्या होता है, वो रखा जा सकता है। ठीक है, ये, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखो, जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स, उनको क्या होता है, उनको फील्ड में नहीं भेजा जाता। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में भी पूछा है, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है। तो बेसिकली क्या है, फीमेल को एज ए एएमओ क्या उनको रखा जाता है, उन्होंने फील्ड में वो है ब्रांच के अंदर जो है ना उन्होंने काम करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है कि एएमओ क्या करता है, वो क्या काम करता है, वो आप देख लें, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, या आप कीवर्ड से चेक देख लें, ZTBL एएमओ, और मेरे चैनल का नाम लिख दे गाइडेंस टिप्स, तो आपको वीडियो टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, तो फीमेल अगर उसमें इंटरेस्ट है तो वो वीडियो वो देख सकते हैं। अच्छा जी, अगर मैं मेल की बात कर रहा हूँ कि वो तो एमसीओ भी रखेंगे, बाकी उनको ईएमओ भी क्या होता है वो रखा जा सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या इनको एक्सपेक्टेड रोल में क्या वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप वो जो अगर आप एमसीओ सेलेक्ट होते हैं OG 3 में, तो आपको ईएमओ भी रखा जा सकता है। इसके अलावा क्या है, अगर कोई बीएम है, आपको बीएम भी क्या होता है, ये भी रोल दिया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड है कि अगर बीएम है, करंट बीएम है, वो किसी वो सिक है, बीमार है, या कुछ वो लीव पे वो गया है। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, जो आपका जो है ना वो बीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो आपको जो है ना वो दी जा सकती है। ठीक है, और फिर इसमें आपका एक्सपीरियंस वगैरह भी कुछ ये वो भी चीज़ें जो है ना वो देखी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली आपका जो है ना वो एक्सपेक्टेड रोल है बीइंग एन एफसीओ, जो है ना जो कि आपको जो है ना वो दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या आपको जो है ना वो, इसके अलावा आपको जो है ना वो जो वो है, जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसमें एज ए एडिटर की तौर पर भी जो है ना वो आपको जो है ना वो लगाया जा सकता है, ये रोल भी दिया जा सकता है एज ए इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैं कह दूंगा कि क्या है, इंटरनल इंटरनल ऑडिटर का रोल भी क्या होता है, वो आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना रोल्स क्या हैं, आपको जो है ना वो मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस, अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जो है ना वो आ जाता हूँ, को रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, या रेवेन्यू ऑफिसर जो कि वापडा में जॉब्स आती हैं, अगर आप किसी भी जो काम ई का आप कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इनके क्लासेस बेसिकली ऑफर करता हूँ। ठीक है, अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगा, वहाँ पर मैंने डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये आपको ये नंबर शो होगा। ठीक है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकिया डिटेल जो है ना आप जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। ठीक है, एमसीओ की, तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर आपको एमसीओ क्या है, उनको अगर डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है वो लगाया जाता है, बैंक के अंदर अगर उनको लगाया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत रेयर केसेस होता है, मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फीमेल को तो ब्रांच के अंदर ही लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटेड एड सॉरी
ट्रेटिव जो है ना वो क्या है, वो है आपको जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सारा फाइल जो है ना वो वर्क होता है, ठीक है। आपने जो सिस्टम में जो डेटा एंट्रिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, फाइल वर्क वगैरह उनको आपने मैनेज करना होता है, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा बात ये है कि आपने बेसिकली क्या है, ये एक चूँकि मैंने कहा कि एमसीओ है, ये क्या है बेसिकली, अगर हम आप मेल्स की बात करें, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, मेल्स के लिए बेसिकली क्या है, एक फील्ड क्या है, एक रिलेटेड क्या है, एक जॉब है। उन्होंने फील्ड में विजिट करने होते हैं, ज़ाहिर है उनको ZTBL की तरफ से जो मोटरसाइकिल है, बाकी जो पेट्रोल है वगैरह वो भी दिया जा सकता है। वो मैंने जो सैलरी वाली वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स वगैरह डिस्कस की है, सैलरी क्या होगी, बाकी सारा डिटेल से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी। जी, फील्ड में जो ना आपने जो जाना होता है वहाँ पर आपने क्या करना होता है, ये काम करना होता है फील्ड में जाके कि आपने क्या करना होता है, रिकवरी, COV, सॉरी, आपने क्या करना होता है वहाँ पर जाके रिकवरीज करनी होती हैं, ठीक है। तो रिकवरीज क्या है, आपने क्या है, लोन्स की बेसिकली क्या है वो करनी होती है। अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, डिफ़ॉल्ट कर गया, उनसे आपने फिर क्या करना होता है, फील्ड में जाके उनके साथ मिलना होता है, ठीक है। या आपने मेक श्योर करें जिसने भी बोरोवर है वो क्या करे, टाइमली क्या करे, वो पेमेंट करे, ठीक है। यही सारा क्या करना होता है एज MCO, ये आपने क्या करना होता है, मेक श्योर करना होता है। और रिकवरी के लिए आपको फील्ड में भी क्या होता है, वो जाना पड़ सकता है, उन लोगों के साथ जो है ना वो मिल सकता है जो बोरोवर है, अगर वो कुछ डिले कर रहे हैं रिपेमेंट करने में, ठीक है। तो ये है। फिर क्या है, फील्ड में जाना है आपने, जाना वो क्या है, जो भी बोरोवर है, ठीक है ना, बोरोवर, उनकी बेसिकली क्या है, क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, ये एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है। क्रेडिट वर्थिनेस हम कहते हैं, ठीक है, वर्थिनेस कि क्रेडिट वर्दी का मतलब ये है कि क्या इस बंदे को लोन्स की फैसिलिटी उनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो उनको बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस कहा जाता है। ये भी क्या है, बारवर क्या है, उनकी आपने क्या करना, वो चेक करनी होती है। आपने फील्ड में जाना होता है, उनके पास कोई कोलेट्रल है, यानी सिक्योरिटी के तौर पर आप कोई गिरवी चीज़ रखवाते हैं ना, क्या वो है भी कि नहीं है, उनको अपनी इंस्पेक्शन करनी होती है, ठीक है। और इनके पास जो कागजात है वगैरह है वो बेसिकली क्या है, वो आपने उनको चेक करने होते हैं, ठीक है। और फिर आपने फील्ड में जाके अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है तो वो लोन की यूटिलाइजेशन भी क्या है, आपको फील्ड के लिए जाना पड़ सकता है, और वहाँ पर जो ना उनको लोन की जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे की जा रही है वो आपने चेक करना होता है कि जो बारोर ने पैसे लिए हैं क्या वो उसी पर्पज़ के लिए भी उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये बीइंग एज MCO क्या है, आपको फील्ड में जाके इस चीज़ को क्या है वो इंश्योर करना होता है, आपने मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो लोन्स वगैरह जो बारो ने लिया होता है ना, ज़ाहिर है उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वगैरह वो बिंग एज MCO उसको आपने मैनेज करना होता है, ठीक है। जो सारे जो कागजात रिक्वायर होती है उनको आपने गाइड करना होता है कि ये कागजात लोन के रिक्वायर्ड होते हैं पूरा। तो उनकी पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वगैरह है लोन से रिलेटेड, वो बेसिकली क्या करना होता है, उनको आपने वो MCO की क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करें, आप उसको माइंड में रखिएगा। अच्छा गाइस, फिर आपने किया है जो थर्ड नंबर पे है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो बैंक की जो है ना वो बेसिकली क्या है, ZTBL की जो है ना उनकी जो प्रोडक्ट्स की जो है ना वो सेल करनी है, ठीक है। ज़ाहिर है आपने क्या करना है, उनको सेल करना है, आपने मेक श्योर करना है कि कुछ आपको टारगेट असाइन किए जाते हैं, अपने न्यू बोरोवर क्या और वो लाने होते हैं, अपने बैंक का जो बेस है वगैरह कस्टमर का वो आपने क्या करना होता है, आपने इंक्रीज़ करना होता है, न्यू बोरोवर आपने क्या करना होते हैं, आपने लाने होते हैं, ठीक है। कुछ टारगेट्स क्या होते हैं वो आपको जो है ना वो असाइन किए जाते हैं, ठीक है, जो है ना वो ZTBL की तरफ से, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि न्यू बोरोवर्स क्या करें, आप लाएं, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह जो है ना हज एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है ना, हर साल, तो उसको आपने क्या करना होता है, कुछ आपको टारगेट दिए जाते हैं कि आपने इतने एप्लीकेशन जो है ना वो करने होते हैं, सबमिट कर वो लोगों को लाना होता है ना हज एप्लीकेशन के हवाले से। तो ये इस तरह के जो है ना वो आपको जो है ना बैंक की प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए भी क्या, ये भी आपकी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज MCO, ठीक है। अच्छा गाइस, फिर मैंने नेक्स्ट जो सवाल है वो है MCO की पावर क्या होती है, ठीक है। MCO की पावर क्या होती है, ठीक है। अब गाइस क्या होता है, MCO का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो रोल होता है, ठीक है। बेसिकली जो लोन की जो डिसबर्समेंट होती है ना, जो डिसबर्समेंट या कह सकते हैं, ठीक है, या इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, उनकी बेसिकली क्या है, उनको सेंक्शन करना, उनकी अप्रूवल देना, उन बेसिकली क्या है, उनको MCO का रोल होता है, ठीक है। जो भी लोग बार आते हैं ना वो एप्लीकेशन लेके आते हैं, तो बेसिकली उनको बेसिकली क्या है वो MCO ही क्या करते हैं आगे, वो करते हैं, रिकमेंड करता है, ठीक है। आगे उसका क्या करता है, रिकमेंड करता है किसी बंदे को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। किसको रिकमेंड करता है, जो ब्रांच मैनेजर होते हैं,
ठीक है। जो बीएम होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, एमसीओ क्या करता है, उनको रिकमेंड करता है कि इस बंदे को जो पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, उनको लोन की फैसिलिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, एमसीओ का भी क्या वो रोल है, ठीक है। अगर एमसीओ किसी एप्लीकेशन को वो अगर ये कहता है कि उनको नहीं देने चाहिए, तो ज़ाहिर है फिर उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर क्या करता है, बीएम क्या करता है, वो इसके ऊपर भी वो एक्ट करता है, ठीक है। और फिर क्या है, बारोवर को जो है ना फिर वो लोन जो है ना वो फिर इशू आ सकता है, ठीक है, अगर एमसीओ क्या करते हैं, वो डिसअप्रूव करता है लोन को। क्योंकि एमसीओ वो बंदा होता है जिन्होंने फील्ड में जाके खुद काम करना होता है, ज़ाहिर है उसने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने होते हैं, गिरवी वगैरह इनके पास कोई एसेट्स है कि नहीं है, वो सारे कागजात उसने सारे वेरिफिकेशन करनी होती है। तो वो बेसिकली एक्चुअली ये वो बंदा है, ठीक है, जिनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए क्या बीएम क्या करता है, वो एमसीओ की क्या करता है, रिपोर्ट के ऊपर क्या करता है, वो करता है। अगर वो एमसीओ अप्रूवल देता है तो आगे वो जाता है, अदरवाइज़ फिर वो एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं होती। तो क्या है, लोन की डिस्बर्समेंट में भी क्या है, एमसीओ का जाना बेसिकली क्या है, एक रोल है, ठीक है गाइस। आज की वीडियो में इतना ही है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट बनाया हुआ है। सैलरी इसकी क्या होती है, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस वीडियो में कवर हो गई है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि इसकी जॉब उसका प्रमोशन का क्या जाना क्राइटेरिया होता है, कब प्रमोशन होती है, ठीक है, उनका पे स्केल क्या होता है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये जॉब परमानेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सवाल मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में कवर किए हैं, ठीक है। आपने जस्ट यूट्यूब चैनल में यूट्यूब सर्च में जाना है, वहाँ पर जाना कोई टॉपिक का नाम लिखना है और साथ मेरे चैनल का नाम जो है ना गाइडेंस टिप आप लोग लिख दो, ठीक है, तो आपको जो है ना वो वीडियो टॉप पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।